हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के राजपूत वंश का उदय हुआ, जिसमें चौहान वंश एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में उभरा। ठीक है, तो आइए जानते हैं चौहान वंश के बारे में। सबसे पहले तो हम देखें कि चौहान वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। इसके स्रोत देखते हैं जानकारी के। विग्रह राज द्वितीय का हर्ष प्रस्तर अभिलेख। ठीक है। दूसरा है सोमेश्वर का विजोलीय प्रस्तर अभिलेख, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत हैं। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसमें जयानक की पृथ्वीराज विजय है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है और जयचंद्र के हम्मीर महाकाव्य। तो इन सभी चीज़ों स्रोतों से हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके उत्पत्ति संबंधी विचार देख लेते हैं। कई लोगों ने इनके उत्पत्ति से भी संबंधित विचार दिए। कर्नल टाड ने कहा कि ये शक से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, शक शासकों के बारे में हमने प्राचीन काल में पढ़ा था। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम प्राचीनकालीन भारत की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कर्नल टाड ने शक से बताया। पृथ्वीराज द्वितीय के वेदला प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि ये सूर्यवंशी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। चौहान वंश के सबसे पहले शासक हुए वसुदेव, दूसरे हुए वाकपति राज प्रथम। ठीक है, यह प्रथम स्वतंत्र शासक थे जो कि शिव की उपासना करते थे, शिव भगवान के उपासक थे। ठीक है। नेक्स्ट शासक हुए सिंहराज प्रथम, जिसने उपाधि ली महाराजा धीराज की। ठीक है, सिंहराज प्रथम की उपाधि जो है महाराजा धीराज की थी। नेक्स्ट शासक हुए विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय ने जो भृगु कक्ष में आशापुर मंदिर का निर्माण करवाया। भृगु कक्ष जो भड़ोच या गुजरात वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसने आशापुर मंदिर का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं। विग्रहराज द्वितीय नेक्स्ट शासक था, विग्रहराज द्वितीय। सॉरी, इसके बारे में हमने एक बार अभी पढ़ लिया था। आगे देखते हैं दुर्लभ राज द्वितीय। ठीक है, दुर्लभ राज द्वितीय, जिसका अभिलेखों में नाम दुर्लभ मेरु का दर्शाया गया है। ठीक है, इसका अन्य नाम अभिलेखों में हमें दुर्लभ मेरु प्राप्त होता है। नेक्स्ट शासक हुआ गोविंदराज, फिर उसके बाद आया वाकपति द्वितीय, उसके बाद आया दुर्लभ राज तृतीय, फिर उसके बाद आया विग्रहराज तृतीय। उसके बाद महत्वपूर्ण शासक होता है पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, जिसने रणथंभौर के जैन मंदिर जो राजस्थान में पड़ता है, तो उस पर स्वर्ण कलश स्थित कराया। ठीक है, स्वर्ण कलश उसके ऊपर निर्मित करवाया। उसने सोमनाथ मंदिर के जो मार्ग था उस पर मुफ्त अनाज वितरण की व्यवस्था कराई। ठीक है, अगर कोई यात्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाता था गुजरात, तो वहाँ पे उसने मुफ्त अनाज के वितरण की व्यवस्था कराई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट शासक हुआ अजय राज। ठीक है, अजय राज, इसकी राजधानी अजमेर थी, जो इसने स्थापना भी कराई अजमेर की। ठीक है, अजय राज ने ही अजमेर की स्थापना कराई 12वीं सदी में। ठीक है, और उसको अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट शासक हुआ अर्णोराज्य। अर्णोराज्य ने विभिन्न प्रकार की उपाधियां ग्रहण की। महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक, ये विभिन्न प्रकार की इसकी उपाधियां हैं। नेक्स्ट शासक हुआ विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशलदेव भी कहा जाता है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, इसकी उपाधियां देखते हैं। उपाधियां इसने ली तुरुष्काजित्य। ठीक है, तुरुष्काजित्य की उपाधि ली, कवि बांधव की उपाधि ली, और ये रचना भी की इसने। ये रचनाकार भी था, एक साहित्यकार भी, शासक के साथ साथ साहित्य भी रचना करता था। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। ठीक है, जो कि इसकी रचना जो है अढ़ाई दिन के झोपड़े में उसमें उकेरा गया है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि राजस्थान में स्थित है, तो वहाँ पे इसके नाटक के पंक्तियों को उकेरा गया है। नेक्स्ट शासक हुआ अपर गांगेय। ठीक है, फिर उसके बाद आया पृथ्वीराज द्वितीय, फिर उसके बाद आया सोमेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण शासक हुआ पृथ्वीराज तृतीय, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, जयचंद्र की। ठीक है, तो उस जयचंद्र के साथ में इसके संबंध थे। ठीक है, गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद्र, उससे इसके संबंध थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लीजिए। ठीक है, गढ़वाल वंश के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे रायपिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यह छोटा सा बालक था, जिसका संरक्षक माता कर्पूरा देवी और मंत्री कैमवास ने किया। फिर यह 11वें वर्ष, अपने उम्र के 11वें वर्ष में इसने शासन सत्ता ग्रहण की। ठीक है, गद्दी पे बैठा। इसके हम दरबारी कवियों के बारे में बात करें तो दरबारी कवि में चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखे। पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज के ही विजयों के बारे में उल्लेख करता है।
जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें पृथ्वीराज के शौर्य एवं विजयों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे नेक्स्ट शासक हुआ गोविंदराज। ठीक है, उसके बाद आया चंदन राज। ठीक है, उसके बाद आया चंदन राज जिसकी पत्नी रुद्राणी थी। ठीक है, रुद्राणी आत्मप्रभा जो कि शिवभक्त थी। ठीक है, इसकी पत्नी चंदन राज की पत्नी रुद्राणी आत्मप्रभा थी जो कि शिवभक्त थी और इसने पुष्कर तालाब का निर्माण करवाया। चंदन राज की पत्नी ने पुष्कर तालाब का निर्माण के चंदन राज की पत्नी जो थी उसने पुष्कर तालाब के चारों ओर प्रकाश स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, प्रकाश स्तंभ का निर्माण करवाया। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। हमने चौहान वंश के जानकारी के स्रोत देखे एवं उत्पत्ति संबंधी विभिन्न व्यक्तियों के विचार देखे। ठीक है, शासकों के बारे में एक चर्चा की जिसमें वासुदेव, वाकपतिराज प्रथम, सिंहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, आगे हमने देखा विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज के बारे में चर्चा की। इस बीच हमने गोविंदराज, वाकपति द्वितीय, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय इस बारे में भी चर्चा की। आगे हमने देखा अजयराज, अर्णोराज्य और विग्रहराज विशलदेव। उसके बाद देखा अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर। ठीक है, फिर पृथ्वीराज तृतीय जिसे रायपिथौरा भी कहा जाता है, हमने इसके बारे में चर्चा की। फिर नेक्स्ट शासक देखा गोविंदराज और चंदनराज। ठीक है, तो इतने शासक हुए चौहान वंश के अंतर्गत। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।